अस्सलाम वालेकुम जी। MSJ रियल एस्टेट के साथ व्यूअर्स, मेरा नाम दानियाल है और इस टाइम पर मैं मौजूद हूं एक मिनिमलिस्टिक फुली फर्निश्ड लग्जरियस 8 पीस ऑफ हाउस के ऊपर, जो कि बना हुआ है DHA लाहौर की एक प्राइम लोकेशन के ऊपर। व्यूअर्स, बहुत से महंगे घर तो मैं आपको दिखाता रहता हूं, लेकिन ये एक 8 पीस हाउस है जिसको बड़े मिनिमलिस्टिक पैटर्न्स और सिंगुलर कलर पैलेट्स के अंदर डिज़ाइन किया गया है और फॉर्म्यूलेट किया गया है। तो मैंने सोचा आपको ये घर भी विजिट करवा दें ताकि आपको आइडिया हो सके कि इसके अंदर क्या लग्जरी है। लेकिन प्राइस रेंज जो है इसकी, वो उन घरों जैसी नहीं है जो आपको हम बहुत लग्जरियस दिखाते रहते हैं। लोकेशन बहुत अच्छी है, मेन बुलेवार्ड के ऊपर, सर्विस रोड के ऊपर ये घर बना हुआ है। सामने ही बिल्कुल कमर्शियल एरिया है, यानी इस बुलेवार्ड के दूसरी साइड के ऊपर DHA राया बिल्कुल साथ है, मसाजिद बिल्कुल साथ है और पार्किंग स्पेसेस आपके पास हैं। DHA लाहौर की प्राइम लोकेशन, उसके साथ जो डिमांड है वो बहुत रीजनेबल है, यानी सिर्फ और सिर्फ 17.5 करोड़ रुपया इस घर की डिमांड है। और उस हिसाब से अगर आप इसकी एलिवेशन देखें तो एक टॉल पिरामिड स्कीम टाइप एलिवेशन है, जो आपको एक टॉल लुक मिलती है। क्लीन लाइंस आर्किटेक्चर मिलता है जिसके अंदर एल्यूमिनियम प्रोफाइल लाइटिंग, RK टाइल्स का खूबसूरत नेटवर्क और उसके ऊपर आपके पास डबल हाइटेड एक कॉलम है जो आपको खूबसूरत लाइट प्रोवाइड कर रहा है। अब ये सब कुछ होने के साथ साथ आपके पास यहाँ पर प्लांटेशन के ऊपर बहुत काम किया गया है, यानी लेफ्ट साइड के ऊपर अगर आप आते हैं तो आपके पास एक बड़ा ज़बरदस्त यहाँ पर गार्डन भी बना हुआ है जिसको बहुत अच्छा हॉर्टिकल्चर वाइज डेवलप किया गया है। आपके पास ग्रीनरी का एक फैक्टर यहाँ पर रखा गया है जो कि इस खूबसूरत टाइल वर्क के साथ बहुत अच्छा लग रहा है। ग्रीनरी बहुत अच्छी है, सेम टाइल वर्क यहाँ पर फ्लोरिंग पे भी किया गया है और रूफ टू सीलिंग यहाँ पर आपके पास अंदर कर्टन्स, डबल ग्लेज विंडोज और उसके साथ ये खूबसूरत नेटवर्क ऑफ टाइल्स है जिसके बिल्कुल मिडिल पर आपको इसकी फ्रंट एंट्रेंस मिलती है। बेसमेंट भी इस घर के अंदर मौजूद है। टोटल के 5 बेडरूम्स हैं। अभी जल्दी से बढ़ते हैं इस खूबसूरत घर के अंदर और मैं जाके आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर क्या क्या मज़ीद चीज़ें बनी हैं। जल्दी जल्दी आ जाएं, एंटर करवाता हूं आपको इस मिनिमलिस्टिक लग्जरी हाउस के अंदर। बहुत रीजनेबल डिमांड। थोड़ा सा इंटीरियर टूर भी इसका कर लेते हैं। यानी सबसे पहले आपके पास सेम उसी तरह ग्रे पैटर्न्स के ऊपर टाइल वर्क है और डबल हाइटेड लॉबी मिलती है। सेम उसी तरह से आपके पास नोवा फिनिशेस हैं घर के अंदर, जिसमें आपके पास इटालियन जॉब्स हैं, बहुत कमाल के फिनिशेस हैं और उसके साथ पाउडर स्पेस आपको मिलती है बिल्कुल ही एंट्री पॉइंट के ऊपर। काफ़ी बड़ा पाउडर एरिया दिया गया है, लेकिन इसमें जो सबसे अच्छा पार्ट है वो ये है कि लॉबी को डबल हाइट किया गया है, जिससे आपके पास ड्राइंग एरिया का फीचर है, उसके साथ आपके पास डाइनिंग या टीवी लाउंज का फीचर है और उसके साथ एक सेपरेट डाइनिंग राइट साइड पे है। इसी तरह नेटवर्क ऑफ जो स्टेयरकेस है, जो कि हॉलो स्टेप्स हैं ग्रेनाइट के, वो आपको राइट साइड पे मिलते हैं, जिसमें बेसमेंट में जाने का रास्ता भी है और फर्स्ट फ्लोर पे जाने का रास्ता भी मौजूद है। ये इसकी मेन एंट्रेंस थी। सामने गार्डन का व्यू आपको मिलता है, ब्रास हैंडल्स हैं और उसके साथ अगर शैंडलियर की क्वालिटी की बात करें, जो मैं आपको फर्स्ट फ्लोर पे भी जाके दिखाऊंगा, तो बहुत ही नेक्स्ट लेवल शैंडलियर यूज किया गया है। यहां से व्यूअर्स बढ़ते हैं इसके ड्राइंग एरिया की तरफ, फिर एक एक चीज को एक्सप्लेन करते हैं। आपके पास डेको पेंट है वुड वर्क के ऊपर, उसके साथ ट्रांसपेरेंट आपके पास ग्लास यूज किया गया है, ब्रास हैंडल्स हैं, तो बड़ी एक अच्छी आर्किटेक्चरल लुक आपको मिलती है इसके ड्राइंग रूम में एंट्री के टाइम। अंदर की तरफ आप आते हैं। अब फर्नीचर जो है वो बहुत सेलेक्टिव पीसेस के साथ रखा गया है, यानी बड़ा अच्छा यहाँ पर सोफ़ा आपके पास है 3 सीटर, सेम गोज विथ 3 सीटर सोफ़ा। यहाँ पर लैंप फिलहाल जगमग कर रहा है, लेकिन बड़ा प्यारा लैंप है। उसके साथ आपके पास अगेन नोवा फिनिशेस, आपके पास लैंप बहुत अच्छा है। सॉरी, ये जो शैंडलियर है, यहाँ पर सेंटर टेबल है, रूफ टू सीलिंग कर्टन्स हैं, जिसके पीछे जो आपको है वो मिलती है इसकी डबल ग्लेज्ड विंडो। उसके साथ पार्शियली कनेक्टेड है इसका टीवी लाउंज, जिसमें ये खूबसूरत वॉल आपको मिलती है, बड़ी अच्छी फीचर्ड। उसके अंदर ये खास तौर पे वैनिटी बड़ा अच्छा है, कंसोल बड़ा अच्छा है और ये चेयर बड़ी क्लास की है, जिसके ऊपर आप कंफर्टेबली अपने मेहमानों को ग्रीट कर सकते हैं, अलॉन्ग विद एक रग और उसके नीचे उसी तरह का ग्रे वर्क में टाइल वर्क, जो कि बड़ा मिनिमल है और बड़ा सेमी मैट है। उसके साथ दूसरी साइड पर इसका टीवी लाउंज है। बार बार डाइनिंग मेरे मुंह से निकल रहा है। टीवी लाउंज में आपके पास एल शेप सोफास हैं,
मीडिया वॉल डेकोरेटेड है, बड़ा अच्छा यहाँ पर टीवी पड़ा हुआ है, उसके साथ आपके पास सीलिंग वर्क यहाँ पर देखने को मिल जाता है, उसके साथ ये सारे के सारे रैक वर्क आपको देखने को मिल जाता है। इस साइड पे व्यूअर्स आते हैं तो टीवी लाउंज है। टीवी लाउंज के बिल्कुल सामने आपके पास डाइनिंग सेटअप है, एक बड़ा डाइनिंग आपको मिलता है, ये आप लोग देख सकते हैं। विंडो वर्क है, साइड टेबल्स हैं, और इसका बड़ी खास चीज़ ये है कि इस डाइनिंग से आपको आपके लॉबी का व्यू मिलता है, और ट्रेंड सेटर्स का आपके पास यहाँ पर शैंडलियर भी मौजूद है, जो कि बड़ा अच्छा एक पीस यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। दूसरी साइड पे आप आते हैं, ऑब्वियसली इस वॉक से, जो कि बिल्कुल सामने जहाँ से दरवाज़ा नज़र आ रहा है, आपके पास एक मास्टर बेडरूम है ग्राउंड फ्लोर पे, और इस साइड पे आपके पास एक किचन स्पेस है। किचन तक लो, यानी किचन में आपके पास आइलैंड है एल शेप, आपके पास उसमें बड़ा अच्छा ग्रे वर्क में बड़ी सटल आपके पास लुक के अंदर, एक स्लीक लुक के अंदर ये सारी कैबिनेट्स हैं जिसमें कस्टमाइजेबल हैंडल्स हैं, ग्रे वर्क में सारा काम किया गया है। पांडे शांडे तोने वाला सेटअप अभी लगना है। उसके साथ आपके पास मजीद यहाँ पर स्टेनलेस स्टील रैक्स हैं और ग्रीजी किचन भी इसके साथ बना हुआ है। बेडरूम की तरफ आते हैं व्यूअर्स, मुझे इनके दरवाज़ों का डिज़ाइन बड़ा अच्छा लगा। ये इसका बेडरूम है, थोड़ा सा ओल्ड फैशन फर्नीचर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, थोड़ी सी आउटडेटेड आपको मीडिया वॉल देखने को मिलेगी, यानी बहुत क्लासिक या मॉडर्न नहीं है। उसके साथ कर्टन्स का सेम कलर है, यानी आपको ब्राउनिश कर्टन्स मिलते हैं। सेम गोज विद द बेडिंग, ब्राउनिश बेड, उसके साथ फीचर्ड वॉल जिसमें आपके पास यहाँ पर LED स्ट्रिप लाइटिंग है, और यहाँ पर आपके पास इसका अपना शैंडलियर भी मौजूद है। वॉशरूम की तरफ आए, ये इसका है वार्डरोब एरिया, आपके पास इस साइड पे इसका वैनिटी सेटअप है सारा का सारा, ठीक है। और इस साइड पे अगर आप आते हैं तो आपको मिलता है इसका वाइट्रा का कमोड वॉल हंग, और उसके साथ आपके पास शॉवर कैबिन भी मौजूद है जिसमें रेन शॉवर प्लेस्ड है। अभी जल्दी से बढ़ते हैं व्यूअर्स, इसकी बेसमेंट का आपको टूर दे देता हूँ, और उसके बाद बढ़ते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर की तरफ। तो आ जाए मेरे साथ। बेसमेंट के ऊपर आते हैं व्यूअर्स, तो आपके पास ये स्पेस है सारी की सारी, जिसमें किचननेट एरिया है, आपके पास ओपन एरिया यहाँ पर दिया गया है ताकि आप यहाँ से थोड़ा सा वेंटिलेशन फ्लो देख सकें। इधर भी डबल ग्लेज विंडो यूज़ की गई है। उसके साथ स्टोरेज ऑप्शन आपको दिया गया है, ये बड़ा ज़बरदस्त हो गया। अब ये बड़ी अच्छी स्पेस है, यानी एक मल्टीपर्पज़ स्पेस है, और उसके अंदर ये जो आर्टिफैक्ट है ये मुझे बड़ा अच्छा लगा। ये एक लाइव एज टेबल है यहाँ पर, उसमें आपने सिर्फ एक कुर्सी डाली है, और अब आपका ये कंफर्टेबल ऑफिस स्पेस है। इसको आप मल्टीपर्पज़ स्पेस की तरह यूज़ कर सकते हैं, यानी आपके लिए नमाज का एरिया है, आपके लिए स्टडी का एरिया है, बड़ा अच्छा। ये काउच चेक करें कितना ज़बरदस्त सुकून दे माहौल, तो ये इसको आप मल्टीपर्पज़ स्पेस की तरह यूज़ कर सकते हैं। उसके साथ किचननेट एरिया है, कंसोल है, आपके पास यहाँ पर पाउडर एरिया है, और बेसमेंट में ना खुला डुल्ला बस एक ही बेडरूम इन्होंने दिया है, जिसको आप एज अ सिनेमा ट्रीट कर सकते हैं, एज अ लाउंज ट्रीट कर सकते हैं, जैसे भी आप करना चाहें। यहाँ पर भी लाइव एज टेबल आपको मिलेगा, उसके साथ एल शेप सोफ़ा है, ये इसका टीवी लाउंज है। और अगर आप घूमते हैं तो दूसरी साइड पे एक फीचर्ड वॉल है, जिसके साथ एक जुबैदास का आपके पास यहाँ पर बेड भी मौजूद है। इसके साथ वॉशरूम दिया गया है, सिंपल सब कुछ मतलब मौजूद है, शॉवर, कमोड और वैनिटी सेटअप इसके अंदर दिया गया है। अभी आ जाए फर्स्ट फ्लोर पे, वहां पर जो 3 बेडरूम्स हैं और किचन भी है, वो जाके देख लेते हैं। व्यूअर्स, अब बढ़ते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर के ऊपर। ब्रिज सेटअप के ऊपर घर बना हुआ है, तो आपके पास एक ब्रिज है जहां से ये खूबसूरत शैंडलियर भी नजर आता है। ये नीचे से देखने को बहुत छोटा था, लेकिन अब आपको इसके स्केल का अंदाजा हो रहा होगा। ट्रांसपेरेंट ग्रिल्स हैं, आपके पास एक स्काईलाइट ऑप्शन है जो कि स्टेयर केस को काफ़ी रोशन करके बैठा हुआ है। उसके साथ आपके पास यहाँ से एक्चुअली में घर स्टार्ट होता है, जिसमें बिल्कुल इन द मिडल आपको मिलता है इसका टीवी लाउंज एरिया। 2 बेडरूम्स यहाँ पर हैं और एक आपके लेफ्ट साइड पे है। सबसे पहले टीवी लाउंज में बड़ा अच्छा फर्नीचर प्लेस्ड है, एल शेप सोफ़ा मौजूद है यहाँ पर, बड़ी मिनिमलिस्टिक स्पेस उसने काबू की हुई है, ग्रीनिश कलर उसको दिया गया है, और बड़ा छोटा सा एक स्लीक सा आपके पास यहाँ पर एल शेप मौजूद है अलॉन्ग विद द मीडिया वॉल। ये एक बेडरूम है, इसको देख लेते हैं। बेडरूम का साइज़ बहुत बड़ा और बेड बहुत ही शानदार, लेकिन साइड टेबल उतने मज़े के शायद नहीं है, तो बेड काफ़ी अच्छा है। उसके साथ आपके पास यहाँ पर वॉलपेपर्ड वॉल है, सामने मीडिया वॉल है, एयर कंडीशंस प्लेस्ड हैं, और ये है इसका वॉशरूम एरिया। वॉशरूम की तरफ बढ़ें तो जकूज़ी इसमें दिया गया है, आपके पास यहाँ पर इसका कमोड स्पेस है, उसके साथ आपको मिलता है इसका वार्डरोब एरिया, थोड़े को लेदा वैनिटी है, और शॉवर सेटअप है जिसमें गोल्डन सैनिटरी यूज़ की गई है। अब आ जाए बाकी के 2 कमरे देख लेते हैं। दरवाज़ों का डिज़ाइन भी अच्छा है। इस साइड पे मैं आपको अगर थोड़ा दिखा सकूं तो आपके पास इंटीरियर पैटियो एरिया है इस घर का। एक बेडरूम ये है, सिंपल बेडरूम, बेड है, आपके पास सोफ़ा चेयर्स हैं, और इस साइड पे आपको मिलता है इसका सारा का सारा ये वाला सेटअप, जिसमें ऑब्वियसली वैनिटी है, कमोड है और शॉवर सेटअप है। अब यहाँ पर नोट डाउन वाली बात यह है कि आपको बेसिकली इसमें जो टाइल वर्क मिलता है बड़ा मिनिमल है,
हर चीज़ को स्लीक अंदाज में रखा गया है, मॉडर्न लाइंस के ऊपर रखा गया है, कोई भी एक्स्ट्रा फैंसीनेस या एक्स्ट्रा शाइनीनेस नहीं आपको मिलेगी। तो सिंपल कलर्स, सिंपल बेड, एक विंडो, नॉर्मल सारा कुछ आपको दे दिया गया है। तो उसी हिसाब से पैसे भी मांगे गए हैं, लेकिन यहाँ पर जो लाइव एज पे काम किया गया है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें थोड़ा सा ब्लैकनेस के अंदर है, शॉवर सेटअप, कमोड और वैनिटी। तो ये इस घर का टूर था। अगर आप कंस्ट्रक्शन करवाना चाहते हैं कहीं पर भी तो हमारे नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। आप आर्किटेक्चरल सर्विसेज लेना चाहते हैं तो हमारे नंबर पर रब्ता करके बेहतरीन आर्किटेक्चरल सर्विसेज ले सकते हैं पूरे पाकिस्तान में कहीं पर भी। और इस घर को खरीदने के लिए DHL लाहौर इस्लामाबाद में एक प्रॉपर्टी खरीदने के लिए आप हमारे नंबर पर रब्ता करें, ताकि जल्दी से जल्दी ये जो घर हैं जो हमारे चैनल पर लिस्टेड हैं वो आपका नेक्स्ट ड्रीम हाउस बन सकें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।